श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये व्रत समर्पित होता है भगवान शिव और माता पार्वती को। शास्त्रों में इस व्रत के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को एक बार कम से कम अपने जीवन काल में प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की अत्यंत ही असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। विशेषकर महिलाएं भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य धारण करें। ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को धारण करती हैं तो मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, और सौभाग्यवती महिलाएं अगर इस व्रत को धारण करें तो उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिनको संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें विशेष रूप से प्रदोष का व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। इससे उत्तम, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना आपको जरूर करनी है प्रदोष काल में। प्रदोष काल का अर्थ होता है संध्या काल, जैसे कि जो गोधूली वेला का समय होता है उसे कहा जाता है प्रदोष काल। इस समय में ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने भवन में नृत्य कर रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। ऐसे में जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, शिव मंदिर में दीपदान करते हैं, भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। इसलिए प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अप्रैल की रात्रि में 10:55 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 10 अप्रैल को रात्रि में 1 बजे, देर रात्रि 1 बजे 10 अप्रैल को तिथि समाप्त हो रही है। या यूं कह लीजिए कि 11 अप्रैल को रात्रि में 1 बजे तिथि का समापन होगा। तो सूर्योदय कालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 अप्रैल 2025 को। इसलिए व्रत रखा जाएगा 10 अप्रैल को, यानी कि गुरुवार को। गुरुवार के दिन जब प्रदोष का व्रत होता है तो इसे कहते हैं गुरु प्रदोष व्रत। और जब गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो इस दिन भगवान भोलेनाथ की तो पूजा हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बृहस्पति देव की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। तो भगवान भोलेनाथ और बृहस्पति देव की संयुक्त रूप से पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। या फिर आपको मनचाहे जीवन साथी की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, तो ऐसे में बृहस्पतिवार का जो प्रदोष व्रत है, जिसे गुरु प्रदोष कहते हैं, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। गुरुवार का दिन है और प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में स्नान के जल में आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना है और भगवान सूर्यदेव को जो आप जल देते हैं उसमें भी आपको थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलानी है। इससे किसी भी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को भी जल देना चाहिए। घर के आसपास कोई पीपल का पौधा हो तो वहां जाकर आप हल्दी मिश्रित जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना आपको करना है। सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर, और इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि जलाभिषेक कर लीजिए, धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके भगवान शिव की आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए आज आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं, दिन में आपको फलाहार करना है, कोई सा भी फल खा सकते हैं और दूध या फिर जूस इत्यादि लेकर आप व्रत कर सकते हैं फलाहार और जलाहार के द्वारा।
शाम को प्रदोष काल से पहले आपको स्नान कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और भगवान शिव के मंदिर जाकर या फिर अपने घर में भी शिवलिंग की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग के जलाभिषेक का बहुत महत्व होता है, विशेषकर जब गुरुवार का दिन हो। तो ऐसे में आपको पीला चंदन जल में डालकर और इसी चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे बृहस्पति भी अच्छा होता है और आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। मान सम्मान की कामना हो या फिर संतान की कामना हो, इसके अलावा विवाह में आ रही बाधाएं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की कामना है, तो इस प्रकार से आपको पीला चंदन मिश्रित करके जल से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को फल और मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अच्छा, गुरु प्रदोष है तो आप चाहें तो गुड़ या फिर गुड़ से बने हलवे का या फिर बेसन के हलवे, बेसन की बर्फी का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को मतलब शिवलिंग पर आपको थोड़ा सा चने की दाल अवश्य अर्पित करना है। इससे भी आपको धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद मतलब प्रदोष काल की पूजा को पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया भी गया है कि प्रदोष व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जो भक्त व्रत करें उन्हें अगले दिन भोजन करना चाहिए। लेकिन कई भक्त हैं जो शाम को मीठा भोजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं। तो बिल्कुल आप अगर इस प्रकार से हर बार करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, भगवान को जो हम भोग लगाते हैं खीर या फिर हलवे का, उसी को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ आप मीठा भोजन ले सकते हैं। नमक का सेवन प्रदोष व्रत में नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 अप्रैल की शाम को 6:15 से 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव की आराधना पूजा आप कर सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करना है। लेकिन सात्विक भोजन रखिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। एक और चीज, घर के आसपास अगर कोई बिल्व का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको दीपदान जरूर करना है। गुरु प्रदोष है तो आपको विशेष रूप से केले के पौधे के पास आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। गुरु प्रदोष का अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं, बृहस्पति ग्रह और भगवान शिव दोनों की कृपा पाना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा पाना चाहते हैं, तो गुरु प्रदोष है। घर के आसपास अगर कहीं पर भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको सुबह के समय एक पात्र में थोड़ा गंगा जल, शुद्ध जल और थोड़ी सी हल्दी लेकर आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है और धूप दीप जलाकर पीपल की पूजा कर लीजिए। शाम के समय या फिर सुबह भी कर सकते हैं। गाय के घी का या फिर तिल तेल का दीपदान पीपल के नीचे आपको जरूर करना है। अच्छा, जो भी दीपदान आज आप कर रहे हैं सब में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी अवश्य डाल दीजिए। तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, इस प्रकार से पूजा आराधना कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए, व्रत करें या ना करें, आपकी पूजा का, आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। और जिस भी कामना से आप पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।